आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पारा मेडिकल के सामान्य ज्ञान यानी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? मतलब सबसे अमीर राज्य कौन है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा धनी राज्य कौन है? सबसे ज्यादा रुपया पैसा किसके पास है भाई? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पास है ना। सबसे ज्यादा रुपया पैसा उन्हीं के पास है, महाराष्ट्र वालों के पास। तो लूटना हो तो महाराष्ट्र जाना, वहां पे बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं ना भाई। चलिए हम लोग तो गरीब है ना, हम लोग सब गरीब हैं भाई। चलिए हम लोग को कौन लूटेगा, है ना। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर है, हमें हर हाल में जीने का हुनर है। चलो मेरे रसगुल्ला, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है, यानी कृषि कार्य पर लगा हुआ है, कृषि उद्योग पर निर्भर है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी याद रखिएगा 58.9%। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है मेरे रसगुल्लो। क्या प्रश्न है? एकदम लाजवाब प्रश्न है, आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में यानी जीडीपी में सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? जीडीपी में हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब जीडीपी है, उसमें हमारा कृषि का कितना उपयोग है, मतलब कृषि का कितना योगदान है जीडीपी में? बताइए। सही जवाब हो जाएगा 17.5%। आगे बढ़ने से आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, समझिएगा, ठीक है। क्या सूचना है? इधर आप लोग देख रहे होंगे, है ना, दिख रहा है ना भाई। बिल्कुल महा धमाका ऑफर चल रहा है अभी आपको मात्र 99 रुपए में पारा मेडिकल का सभी विषय का नोट्स मिल रहे हैं। तो जिनको लेना है ले लीजिएगा, सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। उसके अलावा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा। तो देर न करे, अभी 99 रुपया पेमेंट करके इस नोट्स को ले लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी नीचे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, जो नहीं लिए हैं ले लीजिएगा। चलिए, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, सही जवाब है ऑप्शन सी 7। याद रखिएगा 7वां स्थान पे है जीडीपी के आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पीपीपी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है 3रा। याद रखिएगा 3रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान पर कौन सा देश है? बताइए। जीडीपी में सबसे पहला पर कौन सा देश है? पर कैपिटा पूछ रहा है तो कतर हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते कतर सबसे अमीर देश है, सबसे अमीर देश है विश्व का, क्योंकि यहां पर यह नहीं बोला है कि सबसे ज्यादा जीडीपी कौन से देश का है, यहां पर बोला है जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर। मतलब वहां जनसंख्या भी बहुत कम है और इनकम भी बहुत ज्यादा है, यानी सबसे अमीर देश कतर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे आगे, है ना रसगुल्ला। मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? बिल्कुल मजा आ रहा है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। चलिए बताइएगा, खुदा को इतना परफेक्ट बनाओ, मतलब खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। बिल्कुल मेरे रसगुल्ले भाई, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाएगा। तो चलिए, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताओ मेरे रसगुल्लो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, केरल। बिल्कुल भाई, अभी ऑफर चल रहा है, महा धमाका ऑफर है। 99 रुपया ही लगेगा, पारा मेडिकल के सब नोट्स मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो देरी मत करिए, ले ही लीजिए जाकर जल्दी से। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना भाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, समाजवादी चाइना है। पूंजीवादी में स्वामित्व मतलब मालिकाना हक खुद के पास होता है, उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक, जबकि इसमें सरकार के पास होता है समाजवादी में। और भारत में दोनों के पास है, सरकार के पास भी है, सरकार के पास भी है और निजी व्यक्तियों के पास भी है, हम लोगों के पास भी है, यानी मिश्रित है, दोनों का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? पूंजीवादी और
समाजवादी का, इसलिए भारत को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। बताइए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 9 नंबर प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है एगो घर मिल जाए, एगो सुंदर सी, समझ गया ना, बिल्कुल, एगो घर मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और खाना पीना मिल जाए, बस मतलब जीविकोपार्जन हो जाएगा। मनोरंजन कौन चाहता है भाई, ये तो जीविकोपार्जन में नहीं आएगा, है ना। अब मनोरंजन भी थोड़ी है, आपका जीवन यापन करने के लिए मनोरंजन भी चाहिए वो तो अलग चीज़ है ना भाई। पर हम लोग बिना मनोरंजन के थोड़ी ही रह सकते हैं। जैसे मैं कल क्या बताएं, चलिए बाद में बताएंगे, है ना। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, बस तू सब्र रख, तेरा भी वक्त आएगा। बिल्कुल मेरे भाई, तो बस सब्र रखिए, वक्त सबका आता है, समय हमारा भी आएगा। हमारा समय नहीं, हमारा दौर आएगा। तो चलिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति समान रहती है। समझिएगा, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो विकास होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मंद हो जाएगा, है ना। सिंपल एकदम कचाकच जनसंख्या बढ़ाइले जा रहा है सब, जो रफ्तार से हम बोल रहे थोड़ा धैर्य बनाओ, तो कोई मान ही नहीं रहा है। तब जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरीके से विकास होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल आप लोग जनसंख्या मत बढ़ाना, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न, क्योंकि आप लोग थोड़ा समझदार लगते हो देखने में वैसे, है ना, बट तुम लोग भी थोड़ी ये मानोगे, बढ़ा ही दोगे। चलिए, हम दो हमारे दो, बस यही कहलाम है मेरा, है ना भाई नारा भी था, किनका नारा था, कुछ याद है? भूल जाते यार हम भी। आप लोग को पता हो तो कमेंट करना किनका नारा था, हम दो हमारे दो। चलिए, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार सब कुछ है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए समझिएगा, सबसे पहले बता रहे आर्थिक विकास का कैसे आकलन किया जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय किनका है, आपका नेशनल इनकम कितना है, जीडीपी कितना है ना, आर्थिक कल्याण का आधार कितना है आपके देश में कितना, तो यानी सब कुछ है ना भाई। मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रति व्यक्ति का इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, नेशनल एनएनपी कितना है, नेशनल इनकम कितना है, लोगों का कितना कल्याण कर रहे हैं आप, इन मतलब सभी आधार जरूरी होता है आर्थिक विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, बता दो। मुश्किलों से कह दो, उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर है, हमें हर हाल में जीने का हुनर है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आता है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, मुश्किलों से कह दो, उलझा न करे मेरे स्टूडेंट से, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को हर हाल में चलने का हुनर है। चलिए भाई, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, 126, 126वां स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नोट्स के लिए तो बोल दिए भाई, सभी लोग नोट्स ले लेगा, जो नहीं लेगा जिंदगी भर पछताएगा, इसलिए नोट्स ले लेना है भाई सभी लोगों को। जिनको चाहिए सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा राठौर एजुकेशन पॉइंट का नोट्स, है ना भाई। चलिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? क्या प्रश्न है? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया, मतलब इकोनॉमिक स्कल। बताइए किसने तैयार किया था भाई? अब हम तो नहीं कर सकते ना भाई, मतलब कोई किया होगा, महबूल हक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, महबूल हक ने किया था। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती मेरे दोस्त, हद पार करनी पड़ती है, तो हद को पार करिए और सफलता प्राप्त करिए। क्या प्राप्त करिए? सफलता प्राप्त करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? बताइए, बहुत ये बता चुके हैं, 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ही पार्ट में था, हम कल ही पढ़ाए थे। बताइए, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? क्या बात है, शिक्षक
द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना। कोई टीचर अपना बेटा को पढ़ाता है? हमको तो नहीं लगता है, बट यहाँ पर बनाना है, काहे कि बकचोदी नहीं करना, हम जे कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा, दोनों है, अनार्थिक भी है और आर्थिक भी है। अब नहीं मन करेगा तैयो बेटा के अपना पढ़ाना ही पड़ेगा, काहे कि टीचर है। अब मन रहेगा तो पढ़ाई करेगा खुशी से, काहे कि टीचर है, और ना मन रहेगा तैयो पढ़ाना पड़ेगा, काहे कि टीचर है। यानी दोनों है ना भाई, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं रसगुल्लो। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांघा है मैंने समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जस्ट दूसरा क्लास आ रहा है उसको भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।